नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। एक बड़ी खुशखबरी से पहले एक बड़ा संदेश, और वो बड़ा संदेश है ये मास्क। फिर से आंकड़े बढ़ने लगे हैं, कोरोना के आंकड़े बढ़ने लगे हैं, लिहाजा इस मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और अब बड़ी खुशखबरी की बात, दिल्ली से बड़ी खबर, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम कर दिया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी लिखा कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का यह आग्रह सामने आया कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया। मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हॉकी इंडिया ने जिस तरीके से गौरवान्वित किया है पूरे देश को, उस स्वर्णिम इतिहास से सोशल मीडिया वाली पीढ़ी को जुड़ने और गौरवान्वित महसूस करने का जो मौका हॉकी इंडिया ने दिया है, इसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग भी लंबे अरसे से की जा रही है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा का जन्मदिन भी है, और उससे पहले यह बड़ा ऐलान, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम किया गया है। अब यह पुरस्कार मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर दिए जाएंगे। तकरीबन 400 करीब मैच और जो प्रदर्शन, अद्भुत प्रदर्शन मेजर ध्यानचंद का रहा, उसे सिर्फ सुना गया। इस नई पीढ़ी ने सिर्फ उस प्रदर्शन के बारे में सुना है, और अब उस देश ने हॉकी इंडिया का जो परफॉर्मेंस ओलंपिक में रहा है, चाहे महिला हॉकी हो, पुरुष हॉकी हो, जो अद्भुत परफॉर्मेंस रहा है, उसके बाद देश फिर ऋणी है मेजर ध्यानचंद का। और इसी को देखते हुए बड़ा फैसला, कई लोगों के आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि कई लोगों ने आग्रह किया था कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए, और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होगा। पहले राजीव गांधी के नाम पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर यह खेल रत्न पुरस्कार थे। अब इनका नाम नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम से अवार्ड दिया जाएगा। आखिरी ओलंपिक बर्लिन 1936, 13 गोल उन्होंने दागे थे। और कितनी उपलब्धि, 13 गोल उन्होंने अपने आखिरी मैच में दागे थे। यह ओलंपिक का रिकॉर्ड है। एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स, बर्लिन ओलंपिक, कुल मिलाकर तकरीबन 40 गोल उन्होंने किए, जो उनकी बादशाहत को दिखाते हैं इस खेल में। हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। उनका जन्मदिन भी है 29 अगस्त को। हालांकि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त उनका जन्मदिन, मेजर ध्यानचंद दद्दा भी उन्हें कहते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार इस दिन दिए जाते हैं, और अब खेल रत्न का नाम भी, पहले राजीव गांधी रत्न हुआ करता था। हालांकि इस तरह इससे लेकर अब तरह तरह के सोशल मीडिया पर लतीफे भी बनाए जाने लगे हैं। किसी ने पूछा कि राजीव गांधी ने कौन सा खेल खेला, लोगों ने कहा 70 साल तक खेलते ही रहे हैं। खैर, ये लतीफों की बात है। मेजर ध्यानचंद और हॉकी के लिए, हॉकी इंडिया के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता।
और उसी स्वर्णिम इतिहास का रोमांच इस बार पूरे देश ने ओलंपिक में महसूस किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोशिश होगी कि दोनों ही राजनीतिक दलों से हम रिएक्शन लें। डॉक्टर वाजपेयी, अब खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, दद्दा यानी मेजर ध्यानचंद के नाम पर वो रहेगा। जी देखिए, देश बहुत आसानी से इसका निर्णय कर सकता है कि हॉकी खेल या कि खेल रत्नों के नाम किसके नाम से होना चाहिए जी। जो छोटी छोटी बस्तियों से निकल कर आए, और मैं तो खुद कभी कभी इनके कार्यक्रमों में जाता हूँ, इनको बुलाने की परंपरा है। तो हॉकी मध्य प्रदेश का भी बहुत करीबी रिश्ता रहा है। इटारसी से हमारे खिलाड़ी का भी 1 करोड़ रुपए सीएम साहब ने भी उनके लिए सहयोग राशि दी है, पुरस्कार राशि। तो जब हम इन खिलाड़ियों को देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी बस्तियों से आके मेहनत करके ये उस शिखर तक पहुंचते हैं, तब कोई ध्यानचंद बनता है। तो मुझे लगता है कि ये देश दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आप देखिए, नोबेल प्राइज वैज्ञानिकों के नाम पे है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जिसको करना चाहिए। और देश में आधे संस्थान इंदिरा जी के नाम पे बचे हुए, फलाने गांधी टिकाने गांधी, सब पक गए लोग इस बात से। और ये देश की भावना है, देश की आवाज है, सब इसको सुनेंगे तो अच्छी बात है। और नरेंद्र मोदी जी को तो चुना ही इसलिए है देश ने कि उनकी इन भावना का रिप्रेजेंटेशन हो। जितना हम कर सकते हैं जरूर करें, और इसीलिए देश आज बहुत खुश है जी। और खासतौर से हॉकी में आप सोचिए, दोनों टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। बार बार ये डिमांड भी डॉक्टर वाजपेयी, बार बार ये डिमांड भी उठती है जब भी 29 अगस्त के आसपास मेजर ध्यानचंद साहब का जन्मदिन होता है, जयंती होती है, कि भारत रत्न भी उन्हें मिलना चाहिए। और पदक के मामले, सम्मान के मामले में आपकी सरकार ने शुरुआत से ही इतने ये वाकई अच्छे काम किए, मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिले हैं जिनके बारे में देश सोच नहीं सकता था। तो क्या भारत रत्न की उम्मीद भी की जाए? मैं तो और आगे बढ़कर देखता हूं कि बिल्कुल दिया जाना चाहिए। हम तो सेकंड करते हैं आपकी इस बात को। साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ियों ने तिरंगा छाती पर लगा के, लगभग 200 लोगों की टीम हमारी गई है ओलंपिक में, ललित जी आप लोग भी इस बात को रखिए कि किसी के सर पे छत ना हो, ऐसा ना हो। मतलब हम उनको बिल्कुल कंधों पे बिठा लें, जिन्होंने कंधों पे तिरंगा लेकर चले हैं, मेहनत लगा दी, जान लगा दी अपनी खेल में और सम्मान दिलाने के लिए, उनको जीवन में कोई कष्ट ना हो। और तभी हम वाकई में खेल रत्नों का, सभी खेल रत्न हमारे लिए जितने 200 गए थे, और बहुत अच्छा। डॉक्टर वाजपेयी प्लीज आप जुड़े रहिएगा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सीनियर एडिटर न्यूज 18 मध्य प्रदेश प्रवीण दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, ट्रेंड्स हम लगातार देख रहे हैं। एक बड़ा फैसला, भले ही देरी से लिया गया, पर एक बड़ा फैसला जो स्वर्णिम युग के रोमांच को महसूस करवाता है। 2 दिन से हॉकी इंडिया, या इस पूरे ओलंपिक में हॉकी इंडिया ने एक नई पीढ़ी को बताया है कि हॉकी क्या था इस देश के लिए। प्रवीण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित साहब। मैं सुन ही रहा था डॉक्टर वाजपेयी को। इस मामले को लेकर हम बिल्कुल किसी भी तरह की दलीय राजनीति छोड़ दे, तो ये इमोशंस से जुड़े हुए फैसले हैं। मतलब ये फैसला मुझे लगता है कि लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हॉकी की आइडेंटिटी मेजर ध्यानचंद है, हॉकी पहचानी मेजर ध्यानचंद के कारण जाती है इंडिया में। और जैसा आपने कहा भी कि भाई बीते कुछ दिनों से ये हमारी विमेंस टीम भी और हमारी मेंस टीम भी जिस तरह से उसने एक बार फिर से उस सूत्र में पिरोया देश को, तो मुझे लगता है टाइमिंग बहुत अच्छी है प्रधानमंत्री की। आप अभी जो जिक्र कर रहे थे कि क्या अब उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए, तो ये वाकई अब इस पर इसलिए सोचा जाना चाहिए कि बहुत बार उनके नाम को लेकर राजनीति हुई। आपको याद होगा ललित के इंडियन हॉकी फेडरेशन ने 2011 में कह दिया था, क्रिकेट की टीम, मतलब जो पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी, वो जाके एक बार मिल के आ गए थे तत्कालीन सरकार से, और ये कुछ नोटिस भी चली जो सार्वजनिक हुई। आपको याद है कि इनका नाम रिकमेंड किया गया था भारत रत्न के लिए, और अचानक फिर सचिन तेंदुलकर आ गए और बहुत विवाद भी उस पर हुआ कि भाई इन्हें कैसे इन्हें भूल गया देश इनके योगदान को। तो सिद्धांत है तो दिख रहे हैं डॉक्टर वाजपेयी भी यहाँ पर सहमत, और मुझे लगता है कि देश भी सहमत होगा कि अब उन्हें ये बिल्कुल माकूल वक्त है कि जब उन्हें भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। सर एक चीज का और माकूल वक्त है, और वो जवाब मुझे आप दोनों से चाहिए। हितेश जी आपसे भी यही सवाल रहेगा, पर प्रवीण जी पहले आपसे ये सवाल कि बचपन से पढ़ते आए हैं राष्ट्रीय खेल हॉकी,
अचानक से पता चलता है आरटीआई के हवाले से कि नहीं साहब, राष्ट्रीय खेल तो है ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड में तो है ही नहीं, फिर लगाना पड़ता है कथित राष्ट्रीय खेल हॉकी। तो अब ये इबारत बदल देनी चाहिए प्रवीण जी, अब वो मौका है, एकदम सही मौका है। बिल्कुल सही मौका है। और दूसरी बात आप देखिए कि इसमें हर वर्ग का योगदान है। हमारे जो प्लेयर हैं उनका तो खैर 100% है ही, उनके कमिटमेंट को सैल्यूट है, वो जुटे भी रहते हैं, कम संसाधन है उनके पास क्रिकेट की तुलना में। क्रिकेट को यहाँ ज्यादा मतलब भगवान की तरह लोग मानते हैं, लेकिन उस तुलना में संसाधन कम, फिर भी वो जुटे। अभी कुछ बॉलीवुड ने कुछ फिल्में बना दी तो और लोगों की भावनाएं जुड़ गई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जब इमोशंस जुड़ रहे हैं तो एक अच्छी बात यह है, ये भी जो एक आज नया कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया, तो एक अच्छी बात यह है कि हॉकी ग्लोरीफाई होगी, जिसमें ओवर कमांड था हमारा, जिसमें बादशाहत थी हमारी, अगर वो इस तरह से ग्लोरीफाई होगा तो फिर हर छोटे शहर में अब हमको हॉकी के लोग मिलेंगे, हर छोटे शहर में वही दीवानगी मिलेगी जो कभी पहले होती थी। और भोपाल तो बहुत बड़ी नर्सरी रहा है हॉकी की। भोपाल का रोमांच तो मैं एक छोटे खिलाड़ी के नजरिए से अगर वक्त रहा तो जरूर बताऊंगा अपने दर्शकों को। डॉक्टर वाजपेयी, सेम सवाल, एक भारत रत्न और दूसरा कि अब राष्ट्रीय खेल ये रिकॉर्ड में भी हो जाए। देखिए, मुझे लगता है खेलों को बांधना नहीं चाहिए, आप बना दीजिए, मतलब मैं उसमें नहीं फंसना चाहता डिबेट में। मैं तो सभी खेलों को बहुत अच्छा मानता हूँ। आज सुबह मैं गोल्फ देख रहा था, तो जो अदिति अशोक हैं वो नंबर 2 ट्रेंड कर रही हैं, तो मुझे वो भी अच्छा लग रहा था। मेरा गोल्फ से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन जब मैं किसी भी देश को, बच्चों को, युवाओं को खेलते देखता हूँ तो खेल और खेल भावना का साथ कोई तोड़ नहीं है कहीं से। मैं खुद कैरम और चेस का स्टेट लेवल प्लेयर रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता हूँ। लेकिन जो बात प्रवीण जी ने कही है, मैं उस पर जरूर आना चाहूंगा कि हमारी सरकारों ने, यहाँ मैं थोड़ा सा अपनी सरकारों को क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा कि हमने उस दौरान हॉकी को लेके बहुत सारे एस्ट्रोटर्फ बनाए हैं। आपने रिपोर्टिंग भी करी है प्रवीण जी, और इटारसी से मैं आता हूँ। आप सोचिए, इटारसी जैसे छोटे शहर में हमने बहुत खूबसूरत, वहाँ पे आप कभी कवर कराइएगा, एस्ट्रोटर्फ डाला हुआ है, और यही कारण है कि वहाँ से आज ओलंपियन टीम में हमारा एक प्रतिनिधि मौजूद है और बहुत अच्छा खेलते हैं साहब। मतलब कभी आप वक्त बिताइए उनके साथ, बहुत आनंद आता है। तो मैं सभी खेलों का सम्मान करता हूँ और सही है, खेलों का सम्मान होना चाहिए, खेल भावना का भी सम्मान होना चाहिए। पर मसला अगर गौरव का हो तो उस पर सोचा जाना चाहिए, ये मेरा सवाल था दरअसल। डॉक्टर वाजपेयी शुक्रिया। प्रवीण दुबे भी हमारे साथ जुड़े रहे। प्रवीण सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भोपाल का आलम मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले एक छोटे कस्बे का लड़का अगर हॉकी खेलने के लिए भोपाल में उतरता है तो उसके मन में रोमांच और डर इकट्ठे घर करता है कि साई भोपाल से उसका मुकाबला होने वाला है। बहरहाल बीडी शर्मा ने क्या कहा है, वो रिएक्शन सुनवाते हैं। आज हम सब लोगों के लिए, देश के लिए गौरव का विषय है कि भारत के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जो किया है, ये खेल हस्तियों के लिए तो है ही, लेकिन पूरे देश के लिए एक गौरव और सम्मान का विषय है। उन खिलाड़ियों का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने किया है जो 41 साल बाद हॉकी के अंदर आज ओलंपिक में हम जीत करके, पदक जीत करके आए हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और खेल प्रेमियों की ओर से और पूरे देश की ओर से, मध्य प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये नाम बदलने की पॉलिटिक्स के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। राजीव गांधी जी जो भारत रत्न थे, वो खेलों का बढ़ावा दिया उन्होंने। उनके समय में खेल का जो बजट था वो 7वें आसमान पे था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खेल बजट कम कर दिया और भारत रत्न राजीव गांधी जी का एक तरह से अपमान है कि उनका नाम हटाया जा रहा है। भाई ध्यानचंद जी हॉकी के महान खिलाड़ी थे, पूरा हिंदुस्तान तब से उनका लोहा मान रहा था जब नरेंद्र मोदी जी का कहीं वजूद नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का कहीं वजूद नहीं था। पर इस तरह की पॉलिटिक्स इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, बाढ़ के हालात पर चर्चा हुई, कई और मुद्दों पर भी बातचीत हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाढ़ के बाद डटकर काम करना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम, इन जिलों में हम केवल ये वितरण करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि वो 10 किलो के साथ 50 किलो और दे दें उनको।
वहाँ कोई वैसा कार्यक्रम नहीं करेंगे हम, बहुत समारोह पूर्वक जहाँ प्रभावित इलाका है वैसा नहीं करना है, लेकिन अनाज तो बांटना ही है हमको। बाकी जिलों में सब जगह कार्यक्रम होगा ही, लेकिन वहां अनाज वितरित करना और उसमें हम 50 kg ऐड कर दें। प्रभावित परिवार को 50 किलो और अगर हम अभी दे देंगे तो उनको काफी तात्कालिक राहत मिलेगी। कुछ जगह आप पहल करें, एकदम संभव नहीं मैं जानता हूं, लेकिन क्या 50 किलो आटा दे सकते हैं हम उनको? जहां जहां ये संभव होगा 50 किलो आटा दे दें, तो कम से कम रोटी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था बन जाएगी। अभी तो वितरण का काम भी चल रहा है, लेकिन अंततः तो भोजन बनाने का काम करना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में बाढ़ ने तबाही मचाई है। ग्वालियर चंबल में करोड़ों के नुकसान की आशंका है। अभी भी कई गांव टापू बने हुए हैं, बस्तियां जलमग्न हैं। शिवपुर में कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, कई लोग बेघर हो चुके हैं। मुरैना में क्वारी नदी के स्टॉप डैम पर बना 8 मीटर का वॉल पूरी तरह से टूट गया। ग्रामीणों की मांग पर यह स्टॉप डैम इसी साल तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। इस 6 करोड़ का हिसाब लीजिएगा आप लोग जब भी नेता पहुंचे। तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बनाया गया था। अशोकनगर में नदियां उफान पर हैं। आगर मालवा में बारिश के चलते नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर के पास नाला उफान पर है। इससे मंदिर का मुख्य रास्ता बंद है। सबसे बड़े कुंडालिया बांध के 6 गेट खोलने पड़े हैं। विदिशा में भी संजय सागर डैम के 7 गेट खोलने पड़े हैं। घरों, दुकानों में हर जगह पानी पानी हो चुका है और कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने चंबल संभाग समेत 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, गुना और अशोकनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो चंबल संभाग समेत नीमच, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, धार, देवास, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और सागर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, रीवा, उज्जैन, इंदौर, शहडोल संभाग में हल्की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी विधायक और कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने जनता के नाम एक अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में हुई क्षति का वीडियो बनाकर रखें। अधिकारी इन वीडियो के माध्यम से क्षति का आकलन कर लोगों को मुआवजा देंगे। आपको बता दें कि यशोधरा राजे पिछले 3 दिनों से शिवपुरी में ही हैं। वे पहले यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रही थीं। अब बारिश थमने के बाद वे लोगों से मिल रही हैं, मदद का आश्वासन दे रही हैं। बहुत नुकसान हुआ है और कलेक्टर साहब ने ये भी कहा है, जो आप लोग प्रचारित कर सकते हो, कि अपने अपने घरों में जहां भी क्षति हुई है उसका वीडियो रखें। तो अभी से ही आप अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार सर्कल, अपने सोशल सर्कल, अपने जो पार्षद अगर इन्वॉल्व हैं उनके वार्ड में आप कह सकते हो कि अच्छे से अपना वीडियो लें, क्योंकि अधिकारी को कहा जाएगा कि वीडियो भी एक सबूत है कि आपके यहाँ कितनी क्षति हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में बाढ़ के हालात पर कहा कि बाढ़ के इलाकों में फिलहाल राहत है। सीएम खुद मौके पर होकर आए हैं। कोरोना के नए मामलों पर उन्होंने कहा है कि 18 नए मामले सामने आए हैं और प्रदेश में फिलहाल जो एक्टिव केसेस हैं वो 163 हैं। गृह मंत्री ने कांग्रेस, दिग्विजय सिंह और दिल्ली में अरुण यादव और कमलनाथ की मुलाकात पर भी निशाना साधा। बाढ़ के बाद जब घरों में पानी घुसा, शिवपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया था, वहां अब राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल स्वयं हो आए हैं, लेकिन बाढ़ के बाद के हालात जैसे होते हैं उनकी सावधानियां हैं। कोरोना के क्षेत्र में कल नए 18 मामले प्रदेश के अंदर आए हैं। इसमें से 4 इंदौर में, 3 दमोह में और 2 भोपाल के मामले प्रमुख हैं। 18 नए आए हैं, 17 लोग ठीक हुए हैं। 163 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में कुल बचे हैं। होगा कि हम और मुख्यमंत्री जी आराम कर रहे हैं और कमलनाथ जी, दिग्विजय जी 0 पॉइंट पे चल रहे हैं, ऐसे ही लग रहा होगा। इसलिए उनको लग रहा है कि बैठ के चल रही हैं और जमीन पे बोलोगे। आप भी देख रहे होगे
उनके फोटो पानी में डूबते हुए के। दिल्ली बहुत दूर है अभी कांग्रेस को, इसलिए भोपाल के वैसे भी प्रदेश में उनकी रुचि कभी रही नहीं है ये सभी लोगों की, और प्रदेश की जनता इसीलिए उनको 20 साल से सबक भी सिखा रही है, 18 साल से। उनको अपनी याद दिलाई होगी दरअसल दिग्विजय सिंह। बहुत दिनों से लोग उनको असली नाम से बुला नहीं रहे थे, उनने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, भूल जाओगे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके समय में सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों की सड़क थी। और अब आपको दिखाते हैं